नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी के षष्ठः पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठः पाठ मतलब पाठ 6, जिसका शीर्षक है प्रथम पुरुष। प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों, त्रयाणां वचनानां विषय पाठांतरम वयम त्रयाणां पुरुषाणां विषय पठामः। तीनों वचनों और तीनों पुरुषों के विषय में इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषायां पुरुष त्रयम् भवति। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन इन इंग्लिश, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन इन इंग्लिश, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश। धातूनां पुरुषाणां च प्रयोगः परस्पर संबंध अस्ति। धातु और पुरुष का प्रयोग परस्पर संबंधित होता है। द्विजनों यस्य कस्यचित् अन्यस्य विषय वार्तां कुरुतः। 2 व्यक्ति जब किसी अन्य के विषय में बात करते हैं, तस्य प्रथम पुरुष भवति, उसका तब वहाँ पर प्रथम पुरुष होता है। धातुः क्रिया, यत् पदम कार्यं सूचयति तत् पदम क्रियापदम भवति। किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रियायाः मूलम धातु भवति। इन्हीं क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहते हैं। सा क्रिया एव संस्कृते धातु भवति। एतेषां विभिन्नात् प्रयोगान् एव धातु रूपम इति कथयामः। और इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहते हैं। यथा हस, खेल, पठ, चल इति। जैसे कि हस मतलब हंसना, खेल मतलब खेलना, पठ मतलब पढ़ना, चल मतलब चलना आदि। धातु रूपम अपि त्रिषु वचनेषु भवति। धातु रूप भी तीनों वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुषस्य धातूनां स्वरूपम त्रिषु वचनेषु एतेन प्रकारेण भवति। प्रथम पुरुष के धातुओं का स्वरूप तीनों वचनों में निम्न प्रकार से होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन में धातु में आएगा अति, द्विवचन में आएगा अतः और बहुवचन में आएगा अंति। अति, अत, अंति। मतलब जैसे पठ धातु है तो पठति, पठतः, पठन्ति। क्रियापदे लिंगस्य प्रभावः न भवति। त्रिषु लिंगेषु समान रूपम भवति। क्रियापद पर लिंग का प्रभाव नहीं होता है, उसका तीनों लिंगों पर समान रूप रहता है। जैसे पत धातु, तो पत मतलब होता है गिरना। अब पुल्लिंग में अपन करेंगे सबसे पहले, तो एक वचन देखेंगे बालः पतति, बालक गिरता है। द्विवचन में बालो पततः, 2 बालक गिरते हैं। और बहुवचन में बालाः पतन्ति, बहुत सारे 3 या 3 से अधिक बहुत सारे बालक गिरते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखिए, कन्या पतति, लड़की गिरती है। कन्ये पततः, 2 लड़कियां गिरती है। कन्याः पतन्ति, बहुत सारी लड़कियां गिरती हैं। अब नपुंसक लिंग में देखो, फलम पतति, फल गिरता है। फले पततः, 2 फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिरते हैं। अब प्रथम पुरुषस्य धातूनां कानिचित् उदाहरणानि प्रदत्तानि। अब प्रथम पुरुष धातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले पठ धातु है। अब इसमें बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालको पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। लिख, अब दूसरी है लिख धातु। बालिका लिखती, बालिका लिखती है। बालिके लिखतः, 2 बालिकाएं लिखती है। बालिकाः लिखन्ति, बहुत सी सारी बालिकाएं लिखती हैं। अब खेल धातु, क्रीडकः खेलति,
बालक खेलता है। फिर क्रीडको खेलतः, दो बालक खेलते हैं। क्रीडकाः खेलन्ति, बहुत सारे बालक खेलते हैं। फिर है खाद, खाद धातु है तो उसमें आएगा बालिका खादती, तो बालिका खाती है। बालिके खादत, दो लड़कियां खाती हैं। बालिका खादन्ति, बहुत सारी लड़कियां खाती हैं। अब वद धातु, वद धातु में देखिए अब बालकः वदति, बालक बोलता है। बालको वदत, दो बालक बोलते हैं। बालकाः वदन्ति, बहुत सारे बालक बोलते हैं। धाव, धाव मतलब दौड़ना। बालकः धावति, लड़का दौड़ता है। बालको धावत, दो बालक दौड़ते हैं। बालकाः धावन्ति, बहुत सारे बालक दौड़ते हैं। नम, नम मतलब होता है नमस्कार करना। बालिका नमति, बालिका नमस्कार करती है। बालिके नमत, दो लड़कियां नमस्कार करती हैं। बालिका नमन्ति, बहुत सारी बालिकाएं नमस्कार करती हैं। पा, पिब, पिब धातु है। पिब मतलब होता है पीना। बालिका पीबती, बालिका पीती है। बालिके पीबत, दो बालिकाएं पीती हैं। बालिकाः पिबन्ति, बहुत सारी बालिकाएं पीती हैं। अब अगली है कुज धातु। कुज मतलब कुजन करना। चटकः कुजति, चिड़िया आवाज करती है। चटके कुजता, दो चिड़िया आवाज करती है। चटकाः कुजन्ति, बहुत सारी चिड़ियाएं आवाज चहकती है। आवाज करती मतलब चहकती है। कृष, कृष धातु है। कृषकः कर्षति, कृषक खेत जोतता है। फिर है कृषको कर्षतः, दो कृषक खेत जोतते हैं। कृषकाः कर्षन्ति, बहुत सारे कृषक खेत जोतते हैं। फिर है त्र मतलब तैरना। मीनः तरति, मीना मतलब मछली तैरती है। मीनो तरतः, दो मछलियां तैरती हैं। मीनाः तरन्ति, बहुत सारी मछलियां तैरती हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से अपना ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।